मैंने बताए शांति जानो थोड़ी बात। मैंने विविध पुण्य कर्मों के द्वारा आपको पति के रूप में प्राप्त किया। जिनने कोई पुण्य कर्म किए लेकिन आप जैसे पति के रूप में इनको मिले। ठीक है, तो भगवान कृपा होगी। हमेशा मेरे लिए नित्य पूजनीय आप एवं सदा बंधनीय रहेंगे। यदि आप यदा तीर्थ यात्रा करें तो मुझे भी साथ में लेकर। कोई व्रत उपवास धार्मिक अनुष्ठान करें तो मुझे अपनी बाईं तरफ बिठाएं। बाईं तरफ का मतलब पत्नी के स्थान में लेफ्ट। यदि आपको उक्त सभी वचन स्वीकार है तो मैं आपकी बाईं अंग को स्वीकार करती हूँ, अन्यथा मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा। क्या है? ठीक है। मेरी सदा प्रार्थना है कि दोषवत पर द्रव्य रत्नमय धातु युक्त अनेक विचित्र आभूषणों का लेन देन नहीं करना चाहिए। यही जो है विवाद की जड़ होती है। रत्नमय जो धातु सोना चांदी हीरा है इनका ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों? इसने बोला कम हो गया, उसने बोला ज्यादा हो गया, वहाँ हो गया झगड़ा, इसलिए कम करना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी माता पिता का सम्मान करते हैं, आज से मेरी माता पिता तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहिए। तो मैं आपकी बामांग को स्वीकार करती हूँ, नहीं तो मैं दक्षिण भाग में ठीक हूँ। तृतीय में है कन्या तीसरा वचन मांगती है कि हे स्वामी तुम्हारे साथ परिवार के लिए तथा यौवन बुढ़ापा विभिन्न अवस्थाओं में जो जो मुझे इच्छित होगा वो आप मुझे प्रदान करेंगे। एक चीज में और अभी तो आप दोनों जवान हैं, 20, 25, 30 साल अवस्था के अनुसार धीरे सब होती है और 20 साल बाद जिस प्रकार आज आप समझ रहे मेरे को जीवन पर्यंत ऐसे मानेंगे। ठीक है। तथा यदि तुम परिवार एवं पशु की रक्षा एवं पालन पोषण करके गृहस्थ धर्म का निर्वहन करोगे तो मैं आपकी बामन को स्वीकार करता हूँ। चतुर्थ पदी है गृहस्थ जीवन में ही सुख दुख का अनुभव होता है। आज तक तो आप दांत दर्द हुआ थोड़ा दे दिया दवाई, कोई सुख हुआ तो किसी बोला, किसी मम्मी पापा को सुनाए को सुनाए, नहीं सुना छोड़ेगा। आज से सुख दुख का अनुभव एक दूसरे को बांटे। ठीक है। इन सुख दुखों की घड़ी में सदा शालीनता से धैर्यवान और प्रतापवान बने रहेंगे। मंदिर में बैठ ठंडी लगी प्रताप दिलावाते हैं, झगड़ा नहीं जरूरी है, धैर्य रखना है। यही क्या है पुरुष की पहचान। आप अपने आय व्यय और धन धान्य को देखकर मेरी जैसे आपने एक महीने पहले किसी अपने दोस्त को 1 लाख रुपया उधार दिया, यहीं से जो भारी से जहाँ भी आप सर्विस करते हैं चुपके से उसको दे दिया। इनको 1 महीने बाद पता चला, आपने इनको बताया नहीं। 1 महीने बाद इनको पता चला तो क्या हुआ? झगड़ा हो गया। इसलिए जो भी लेन देन करेंगे इनकी संज्ञान में बात होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तुम्हारी समझ क्या है? ठीक है। परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन घर पर मेरे पास है। इमरजेंसी में चाय पत्ती चाहिए होगी तो पगार तो नहीं लाएगी, पगार में उधार तो नहीं लाएगी। कुछ धन कर रहे धन पर रहेगा, कुछ धन घर पर रहेगा। हो सकता है अपनी बिजनेस नौकरी के चक्कर में 12 बजे नहीं आए, दिन में 2 बजे नहीं आए, 5 बजे आए तो चाय पत्ती खत्म हो गई, इमरजेंसी होती है, कहीं चीनी खत्म हो गई तो घर से अपना उधर निकाला दे करके मेहमानों को चाय पिलाया। अब नहीं ये शाम तक जीत भाई तो आए नहीं, चीनी नहीं आएगी। अभी तो ऑनलाइन हो गया है ना, अभी तो गूगल पे फोन पे सब चलता है। अरे अब हुआ ना, पर शास्त्र ने जब लिखा तब नहीं था नहीं। अभी भी कभी क्या होता है कि आप मुझे अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, इतनी शादियाँ हम करा रहे हैं साल भर में 10-20 शादियाँ तो मैं करा ही देता हूँ। मेरे को ना गूगल पे आता है ना गूगल पे आता है। अब वो मेरे को बोले मैं तेरे गूगल पे करता हूँ, मैं जानता नहीं क्या करना है। क्यों? आप दुकानदार के पास गए, उसके पास वो है ही नहीं स्कैनर है। ये नॉर्मली बातें हैं प्रॉपर की कुछ धन आपको जो है रखना। यदि आप इस परिवार सामंजस्य के भाग को बहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ। ठीक। छठवां है यदि मैं भूलवश कभी कोई अपनी वाक्य बोलूं, जानबूझकर नहीं, भूलवश निकल गया कोई शब्द गलती से, तो आप उसको कभी भी मेरे प्रति मन में नहीं रखेंगे, क्योंकि सदैव स्वामी को निश्चित ही सेवकों के अपराधों को क्षमा करना है।
आज से ये आपके स्वामी हैं और आपकी ये धर्म पत्नी है। हो सकता है भूलवश कोई अपनी बात से भूल जाए, कोई गलती हो गई, तो ये नहीं कि आप 3 महीने बाद थोड़ा सा हुआ दोनों में, तूने 3 महीने पहले ऐसा काम किया था, ये हो गई मन में रखने वाली बात, ये सब सुनना। इसलिए उसको उसी समय भूल जाओ, उनको क्षमा कर दो, तो आपको बात में दिक्कत नहीं होगी। अब वो अगर गांठ बनी रहेगी तो पता नहीं कितने साल तक जाएगा, तो इसमें जो है परिवार में केस होता है। तो इसलिए हो सकता है अब जानबूझ कर तो नहीं करता, कोई गलती हो जाती है, तो आपको स्वामी को सेवक के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। यदि मैं अपने समाज की स्त्रियों के साथ बैठी हूँ, अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ, तो घर में जो कुछ भी रहा होगा वहाँ पर आकर के मेरा अपमान नहीं करेंगे। तूने कल रात को खाना नहीं बनाया थी, मैं 1 बजे आया रात को, तूने तब तक खुश हो गई, खाना नहीं दिया तूने, ऐसा नहीं। जो भी होगी प्रेम से काम होगा, समाज में किसी प्रकार से आपको अपमान नहीं होगा। यदि आप कोई वचन स्वीकार है तो मैं आपकी बाई तरफ बैठने की तैयार हूँ, ठीक है। 7वां और सबसे अहम, मैं होम यज्ञ कर्म में जो आप करेंगे, कहीं पर आप विवाह कन्यादान में, व्रत उपासना में, इस अंचल ग्रंथि बंधन से जो बंधन रख रहे हैं, आज से आपकी सुनने को ठीक है, जिससे मैं आपकी पुण्य का आधा भाग स्वयं ले सकूं। आपको पता दीजिए, जो भी आप पुण्य का काम करेंगे, हो सकता है इस समय ये न रहे आपने किसी को 100 रुपये दान दिया, जो भी है, तो उसका 1/2 ऑटोमेटिक कट जाता है। ऑटोमेटिक पाप मेरा बड़ी है। सुन तो लो, आपका जो पुण्य है 1/2 इनको मिल गया। आप जो पाप करेंगे उसका 1 नहीं लूंगी मैं, 0। नील आपका जो पुण्य होगा उसका 1/2 इनको, आपका जो पाप होगा वो फोटो डिडक्ट वो आप भुगतो। हाँ, जो मैं पाप करूंगी उसका 1/2 आपको, जो मैं पाप करूंगी अनजाने में उसका 1/2 आपको, लेकिन जो मैं पुण्य करूंगी उसका आपको 0। पर ऐसा क्या पाप किया जो हमको नहीं मिलता? ठीक है, बराबर। पुण्य आपका 1/2 और पाप आपका 0। मेरा पाप 1/2 आपको और पुण्य नहीं, ठीक है। यदि आपको उक्त वचन स्वीकार है तथा यदि मातृवत परदारेषु, आज से आप मेरे से जो उम्र में बड़ी होंगी वो आपको मां के समान दिखेंगी, मेरे से जो छोटी होंगी वो आपको बहनों के समान दिखेंगी, लेकिन पत्नी के रूप में केवल और केवल मुझे दीजिए, ठीक है। यदि आप ये वचन मुझे दें तो मैं आपके वामन को स्वीकार करती हूँ। दूसरी एक चीज है, मैत्री सप्तपदीन मुझे, अर्थात 7 कदम चलने से 2 अनजान लोगों की आजीवन थोड़ा आगे बोलते, आप ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा बोलते। हे प्रिय, पहले इस धर्म का पालन करो। नहीं, मेरे मन के अनुसार आज से तुम्हारा मन हो, सदा मेरी सम्यक आज्ञा का पालन करना। पतिव्रता गृहस्थ धर्म का सदैव पालन करने सहित स्त्री धर्म का पालन करने का प्रयत्न करें, पालन करने का प्रयत्न करें, पालन करें। दूसरा, हे प्रिय, पहले इस धर्म का पालन करें। कुटुंब को सदा सुख देने वाली तथा तथ्य प्रिय वाणी बोलें और क्रोध और आलस का आश्रय करें। क्रोध और आलस को नहीं छोड़ें, ठीक है, उसको हम झेल लेंगे। जब मैं परदेश में रहूं